श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं सभी का अंत होने वाला है। आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 बहुत ही प्यारे से सुंदर से उपाय के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने वाला उपाय होने वाला है, मात्र एक चुटकी लाल चंदन से। बहुत ही विशेष उपाय है। दूसरा उपाय जो होगा, अगर आपका कोई भी काम परिपूर्ण नहीं हो रहा है तो तुमरुका जी वाला विशेष उपाय जो कि केवल और केवल सोमवार के दिन ही आपको करना है। साथ ही साथ तीसरा विशेष उपाय, अगर कर्ज की समस्या आपके जीवन में बनी हुई है तो आपको ये तीसरा उपाय करना है। देखो, ये तीनों उपाय केवल और केवल सोमवार के दिन ही करना है। कितने सोमवार करना है, कब करना है, कैसे करना है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखो, 3 उपाय आपके जीवन की सारी धन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में सक्षम होंगे। अगर आपका काम ढंग से नहीं चल रहा है तो भी आपको ये उपाय करना है। देखो, ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय, जब जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या है, एक समस्या खत्म होती है और दूसरी समस्या शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है और तीसरी शुरू हो जाती है, यानी कि जीवन में समस्या दिन पे दिन बढ़ती जाती है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, जब जीवन में संकट बहुत ज़्यादा है, विपदा बहुत ज़्यादा है, बार बार जीवन में कठिनाई आ जाती है, अच्छा समय आता है और थोड़े दिन में ही बुरा समय शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है, साथ ही साथ जैसे कि रहता ना कि बीमारी भी होती है, तो बीमारी होती है, फिर थोड़ा बीमारी खत्म होती है, फिर दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। अगर आपके जीवन में बीमारी से जुड़ी परेशानियां हैं तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही प्यारे से अटके हुए काम को परिपूर्ण करता है। जीवन में कोई भी परेशानियां हैं वो समस्या को दूर करता है। देखिए, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव यहाँ पर बताते हैं कि मात्र आपको तांबे का पात्र लेना है, ठीक है। तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है और साथ में लेना है मात्र एक चुटकी लाल चंदन, ठीक है। ये उपाय सोमवार के दिन करना है और लगातार 3 सोमवार कम से कम आपको करना है। 3 से 5 सोमवार ये उपाय आपको लगातार करना है और एक ही समय पर। जैसे एक समय पर, यानी कि ये उपाय तो आपको सूर्यास्त के पहले पहले करना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद मत करना, सूर्यास्त के पहले पहले करना है। और एक समय निर्धारित कर लीजिए, जैसे कि 11 से 12 के बीच में अगर आप करना चाहें, या सुबह आप समझ लो आप 9 से 10 के बीच में करना चाहें, तो उसी समय में आपको ये 3 या 5 सोमवार लगातार करना है। देखो, तांबे का पात्र है, तांबे के पात्र के अंदर एक चुटकी लाल चंदन मिला दिया और जो पात्र है, यानी कि जो जल है वो लाल चंदन मिश्रित जल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सोमवार के दिन बेल पत्र के पेड़ के वहाँ पर जाना है और बेल पत्र के पेड़ की जड़ में आपको ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए आपको ये जो पात्र है, ये जो लाल चंदन मिश्रित जल है, ये आपकी समस्या दूर करने की प्रार्थना करते हुए आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको डाल देना है। बस इतना सा उपाय करना है। भगवान शिव से, भोले शंकर से प्रार्थना करना है और ये जल अर्पित कर देना है, ठीक है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। जब कोई काम आपका परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, बहुत मेहनत करते हैं, कई लोगों से आप मिले, कई लोगों का साथ आपने लिया, लेकिन फिर भी वो काम परिपूर्ण नहीं हो रहा है, यानी कि वो काम खत्म नहीं हो रहा है। आपने काम शुरू करा, आपने कई लोगों की मदद भी लेनी चाहिए, लेकिन आपका काम जो है वो परिपूर्ण नहीं हो रहा है, तो मात्र तुमरुका जी का एक विशेष उपाय करना है। देखो, काम किस से जुड़ा हो सकता है, जैसे कि आप कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, कोई नया काम चालू करना चाह रहे हैं, वो व्यापार शुरू नहीं हो पा रहा है। अगर आपके जीवन में धन की कोई परेशानियां हैं, आप चाहते हैं कि ये परेशानियां दूर हो जाएं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी काम आप कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता चाहिए, तो भी, जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी में सफलता चाहिए, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय आपको सोमवार के दिन, केवल सोमवार के दिन ही आपको करना है। ये उपाय भी आपको लगातार 3 या तो 5 सोमवार आपको करना है और एक निर्धारित समय रहना चाहिए, वो भी रात्रि का, यानी कि सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो,
क्या करना है, एक दीपक लेना है। माटी का दीपक भी ले सकते हो, आटे का लेना चाहो तो आटे का दीपक ले लेना। उस दीपक के अंदर घी भरना है, ठीक है। घी के साथ एक गोल बाती का दीपक आपको लेना है, ठीक है। गोल बाती उसके अंदर आपको लगानी है फूल बाती, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दीपक के साथ में एक चुटकी काले तिल आपको लेना है। अब आपको ये दोनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शिव के मंदिर में दीपक के अंदर काले तिल आपको डालना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको तुमरुका जी का नाम स्मरण करना है। 11 बार, 21 बार, 108 बार आप तुमरुका जी का नाम लें और जो भी आपका अटक रहा है काम, उसको परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना करनी है। ध्यान रखना, तुमरुका जी वाला दीपक आपके घर की सारी परेशानियों को दूर कर देगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, विपदा आ रही है, वो दूर कर देगा। विवाह संबंधित परेशानियां हैं तो भी आपको ये दीपक लगाना चाहिए। व्यापार संबंधित परेशानियां हैं तो भी आपको ये दीपक लगाना चाहिए। ये दीपक आप भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर सीधे तरफ भी लगा सकते हैं, नहीं तो मंदिर के अंदर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन तुमरुका जी का नाम लेकर के ही ये दीपक आपको लगाना है। तो ये हो गया दूसरा विशेष उपाय, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। अब हम बात करेंगे तीसरे उपाय की। देखो, यदि जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कर्जा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, आप कर्ज लेते हैं और आपसे कर्जा जो है वो भरा नहीं रहा है, यानी कि कर्जा चूकने का काम नहीं हो पा रहा है और दिन पे दिन प्रतिदिन आपको कर्जा लेना पड़ जाता है। आप नहीं चाहते कर्जा लेना, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको कर्जा लेना ही पड़ता है। जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए, उसके पहले ही आपको ये सुंदर सा उपाय करना है, वटकेश्वर महादेव का विशेष उपाय। देखो, तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, उसके अंदर थोड़ा से क्या करना से पहले थोड़े से चावल लेना, चावल को जल के अंदर डालना और उसके बाद ये जो चावल है ना, इस चावल को पीस लेना, ठीक है। गला करके पीस लेना, यानी कि चावल का पेस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब चावल का पेस्ट जो है वो इस तांबे के पात्र के अंदर जिसमें जल भरा है, उसी के अंदर इस चावल के पेस्ट को आपको डाल देना है, ठीक है। साथ में लेना है एक चुटकी हल्दी, मात्र एक चुटकी हल्दी लेना, या 1 चम्मच हल्दी भी ले सकते हैं। पीसी हुई हल्दी होना चाहिए, ठीक है, साबुत मत लेना। और ये पीसी हुई हल्दी भी जल के पात्र के अंदर आपको डाल देनी है। ये उपाय आपको लगातार 3 सोमवार करना है और समय निर्धारित रखना। 9 से 10 में कर रहे हो, 10 से 11 में कर रहे हो, जब भी कर रहे हो समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। 3 सोमवार लगातार आपको बरगद के पेड़ के वहाँ पर सोमवार के दिन जाना है और बरगद के पेड़ की जड़ में वटकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये पूरा जल अर्पित कर देना है। और आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं कर्ज से जुड़ी हुई, वो आपको मन में स्मरण करना है कि ये कर्ज की परेशानी मेरी जीवन से दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए ये सुंदर सा उपाय करना है। देखो, 3 सोमवार लगातार आप ये उपाय करें, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।